क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है? दोस्तों, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे वह कितना भी धनवान हो या कितना भी गरीब, उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य भोगना होता है। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा, जस करनी वस भरनी, अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, समय से पहले कुछ नहीं प्राप्त होता है और समय गुजारने के बाद कुछ मिलता नहीं है। समय आने के बाद हर कर्म का फल और हर पुण्य का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, वही हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी यह बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ घटित होता है वह जन्म से पहले ही तय होता है, जो कोई टाल भी नहीं सकता है। दोस्तों, मनुष्य जन्म एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ से प्राप्त होता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए एक सूक्ष्म आत्मा को कई कष्टों, कई यातनाएं से होकर गुजरना पड़ता है, तब वह एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। जब एक सूक्ष्म आत्मा मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो पहले उसे मां के गर्भ के कई कष्टों को सहन करना पड़ता है। फिर वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार धरती पर जन्म लेता है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जो कोई टाल भी नहीं है। पर मित्रों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि भाग्य का लिखा कभी मिटाया जा सकता है या नहीं। क्या भाग्य में जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वह हमारे साथ घटित होकर ही रहता है या उसे हम अपने कर्मों से मिटा भी सकते हैं? दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि भाग्य का लिखा कभी मिटता है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति कि मनुष्य का भाग्य का लिखा कभी मिटता है या नहीं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों, कष्टों और पापों का कोटि कोटि नाश होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से पहले जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वह कभी भी नहीं मिटता है, वह उसके साथ घटित होकर ही रहता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के चक्र से कभी भी नहीं बच सकता है। जो मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसका परिणाम भी वैसा ही भोगना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी उस कर्म फल भोगना पड़ता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से यह जानते हैं कि मनुष्य के भाग्य में जो कुछ घटित होता है क्या वह जन्म से पहले लिखा जाता है? क्या भाग्य का लिखा मिटा जा सकता है या नहीं? जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद बतलाया था, आज हम उन्हीं कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी के स्वर्णिम भूमि पर मंद मंद वायु में फूलों की सुगंधित बह रही थी। हवा में पक्षी गुणगुना रही थी, आकाश रंग बिखर रही थी, समुद्र की लहरों में वीणा के मधुर स्वर गूंज रही थी। तभी यह सब देखकर देवर्षि नारद का मन प्रसन्न हो गया और उसके मन से जिज्ञासा उठा। वह तुरंत अपना उत्तर जानने के लिए द्वारका नगरी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर ध्यान मग्न विराजमान बैठे हुए थे। देवर श्री नारद ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपका यह नगरी कितना सुहाग लग रहा है। आपके इस नगरी में वसने वाले मनुष्य का जीवन भी अत्यंत खुशहाल और समृद्ध है। परंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत ही विचलित और चिंतित कर रहा है। हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताए कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म पहले लिखा होता है वह उसके साथ घटित होकर ही रहता है। क्या भाग्य का लिखा कभी मिटता है या मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य को बदल सकता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने नारद की यह व्यथा को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवर श्री नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है, जो हर एक मानव जाति के कर्मों और भाग्य पर आधारित है। हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर एक मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा।
क्योंकि है नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है, इसलिए है नारद। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो। कृष्ण बोले, है नारद, जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, है प्रभु, आप उस ज्ञानवर्धक कथा को पूरे निश्चित होकर सुनाएं। मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, है नारद, प्राचीन काल की बात है, काशी नामक एक नगरी जहां के राजा का नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण व्यक्ति था, जो अपने प्रजा के प्रति समर्पित था। परंतु है देवर श्री नारद, राजा के भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था, उसका कष्ट वह भोग रहा था। राजा को अपने राज्य के कार्यभार चलाने के लिए ईश्वर से उसे एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि प्रजा को उसका उत्तराधिकारी सौंप सके। राजा ने संतान पाने के लिए कितना प्रयत्न किया, यज्ञ जाप किया, बारे बारे वेदों से उपचार करवा, परंतु राजा के भाग्य में जो सुविधा ईश्वर ने लिख दिया था, उसे कौन बदल सकता है? है नारद, राजा के मन हमेशा एक ही प्रश्न उठता कि क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है? क्या हमारा भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता है? राजा ने इसका उत्तर लेने के लिए एक ब्राह्मण साधु के आश्रम जा पहुंचा। वह साधु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। उसे वेदों और शास्त्रों का समस्त ज्ञान प्राप्त था, जिससे उसकी आंखों में एक अलग सौंदर्य प्रतीत हो रहा था। राजा ने साधु की यह रूप को देखकर यह समझ गया कि यही वह साधु है जो हमारे प्रश्नों की उत्तर देगा। वह साधु ने राजा की व्यथा को पहले ही समझ चुका था। फिर राजा ने साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोले, है गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत ही परेशान और चिंतित कर रहा है। कृपया मुझे यह बताएं कि हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा हुआ है या नहीं? क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है या नहीं? फिर है नारद, साधु ने राजा की यह व्यथा को सुनकर मुस्कुराए और बोले, है राजन, तुम ठीक ही कहे हो कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। परंतु है राजन, अगर कोई भी मनुष्य अपने सत्य कर्म पर ठिका रहे, सेवादान पुण्य को अर्जित करे, तो वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे मन में उठ हर एक प्रश्न का उत्तर देगी। तुम इस कथा को ध्यान से आखिर तक सुनो और समझो। फिर है नारद, साधु ने राजा को वह कथा सुनाते। साधु बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण बालक रहता था जिसका नाम अंगद। अंगद बहुत ही निर्धन और निर्बल बालक था, परंतु वह बहुत साहसी और परिश्रमी भी था। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में इतना कष्ट और दुखी क्यों है? माँ ने कहा, बेटा, जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, तब से हमारे भाग्य में कष्ट ही कष्ट लिखा हुआ है। यह सब हमारे कर्मों का फल है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो कभी मिट नहीं सकता है। अंगद ने माँ की यह बातों को सुनकर यह प्रण लिया कि हम अपने तपस्या और जप से ईश्वर से अपने भाग्य की व्यथा को जानेंगे। फिर वह गंगा के किनारे जाकर कठोर तपस्या करने लगा। अंगद की कोई वर्षों की तपस्या के बाद स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर मित्रों, ब्रह्मा जी बोले हैं, वत्स, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? फिर अंगद ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोले, है प्रभु, मैं अपने भाग्य का लेख देखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने भाग्य का लेख दिखाए। फिर अंगद को ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य का लेखा को दिखाया। अंगद ने यह देखा कि उसकी आयु 40 वर्षों तक ही सीमित है, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर अंगद ने यह देख चौंक उठा। उसने तुरंत ब्रह्मा जी पूछा, है प्रभु, क्या यह सत्य है? मेरी आयु 40 वर्षों में ही जाएगी। है प्रभु, क्या इसे बदला नहीं जा सकता है? ब्रह्मा जी बोले हैं, वत्स, यह सत्य है कि तुम्हारे आयु 40 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे जन्म हुआ था, तब तुम्हारे भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से तय हुआ था, जो तुम्हें इस जन्म में उस कर्म का फल भोगना होगा। परंतु अगर तुम चाहो तो तुम अपने कर्मों को संचित करके अपने भाग्य की लेखा को बदल सकते हो। फिर साधु बोले हैं, राजन, अंगद ने ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर दृढ़ संकल्प लिया और अपने जीवन को सत्य धर्म की राह पर समर्पित कर दिया। वह नित्य दिन भूखे को भोजन करता, असहाय की सेवा करता, अनाथ बच्चों भोजन कराता, वृद्धों की सेवा करता,
जिससे वह अपने जीवन से अत्यधिक पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन जब उसके मृत्यु का समय आया तो उसने अपने मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकार किया, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। यमराज ने देखकर दंग रह गया। जब यमराज ने उसकी भाग्य की लेखा को देखा तो उसके भाग्य की लेखा में से मृत्यु टल चुका था, क्योंकि है राजन अंगद ने अपने जीवन में इतना पुण्य अर्जित कर लिया था जिससे ईश्वर प्रसन्न होकर उसके भाग्य के लेखा को भी बदल दिया। दोस्तों, फिर साधु बोले, है राजन, अंगद ने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। भले ही भाग्य में जो कुछ लिखा हो, हम अपने पुण्य कर्म से हम हर कष्टों को समाप्त कर सकते हैं और आने वाले जीवन को भी बदल सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की चाबी है। फिर मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहा, है नारद, जब राजा ने साधु की यह कथा को सुना तो उसकी आंखों में करुणा झलक उठा। तभी राजा ने यह संकल्प लिया कि वह भी अपने भाग्य की रेखा को बदलेगा। अब राजा अपने राज्य महल में लौट आया। फिर है नारद, फिर राजा और उसकी पत्नी दोनों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर राजा को संतान होने का वरदान दिया। फिर समय बिता, भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा के पत्नी गर्भवती हुई। राजा यह देखकर अत्यधिक खुश हुआ, क्योंकि वह चाहते थे कि उसका संतान एक वीर योद्धा हो और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाए। फिर राजा ने महायज्ञ की घोषणा किया। यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा ने अनेक साधु ब्राह्मण को बुलाया, जिससे यज्ञ भी संपन्न हुआ। फिर समय बिता, रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु है नारद, जब राजा की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा जन्म से ही विकलांग था। राजा ने देखकर राजा का दिल टूट गया। राजा ने फिर से यह सोचा, आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने भगवान शिव से संतान होने का वरदान प्राप्त किया था। राजा मन ही मन यह सोचा कि शायद यह हमारे पिछले कर्मों का फल है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, जो हमारे भाग्य से नहीं मिटा। फिर मित्रों, श्री कृष्ण बोले, है नारद। राजा ने इसका उत्तर लेने के लिए फिर से उसी ब्राह्मण साधु के आश्रम में पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, है ब्राह्मण साधु, हमने आपके बताए गए मार्ग पर जीवन को समर्पित किया। यज्ञ जाप से भगवान शिव को प्रसन्न कर हमने और हमारी पत्नी दोनों ने भगवान शिव से संतान होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ? क्या हमारे भाग्य में यह पहले से लिखा हुआ था? अगर है गुरुवर, मेरे भाग्य में पहले से यह लिखा हुआ था, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म से हमारे भाग्य का लेखा क्यों नहीं मिटा? जबकि आपके कहा था कि भाग्य का लेखा कोई पत्थर का लकीर नहीं है। हम अपने सत्य कर्म से हम अपने भाग्य की लेखा को मिटा सकते हैं। फिर दोस्तों, श्री कृष्ण ने नारद से आगे कहा, हे नारद, उस ब्राह्मण साधु ने राजा ऋषभदेव की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने ठीक ही कहे हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, जबकि तुम और तुम्हारी पत्नी ने भगवान शिव से संतान होने का वरदान प्राप्त किया था। यह भी सत्य है कि तुमने भगवान शिव से विशेष संतान हो का वरदान प्राप्त किया था, जो तुम्हारे राज्य को समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु है राजन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ है? यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में पहले लिखा हुआ था, जो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से मिटा नहीं। फिर राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, है गुरुवर, क्या भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है? क्या हमारे भाग्य में जो लिख जाता है वह घटित होकर ही रहता है? साधु ने कहा, हे राजन, भाग्य का लेखन जन्म से पहले ही लिखा जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है, जो हमें किसी न किसी रूप में भोगना होता है। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ था, उस दिन तुम्हें विशेष संतान का वरदान प्राप्त था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म और तुम्हारे पुत्र के पिछले कर्मों की चुनौती मिलना जरूरी था, ताकि वह अपने जीवन को धैर्य, साहस और पराक्रम से अपने भाग्य को बदल सके। मित्रों, फिर साधु ने राजा ऋषभदेव से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत बड़ा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन को निर्धारित करता है। इसलिए है राजन, हर एक मनुष्य अपने जीवन को सदैव धर्म और सत्य की मार्ग पर समर्पित करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी कुछ घटित हुआ है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारे पुत्र विकलांग जन्मा है तो वह उसके कर्मों का फल है। जब किसी पुण्य आत्मा का जन्म होता है तो उसे अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ताकि वह अपने कर्मों से
अपने भाग्य को बदल सके। इस धरती पर जितने भी आत्मा का जन्म होता है उसे कुछ न कुछ कष्ट भोगना होता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। है राजन, तुम यह याद रखो कि तुम्हारे पुत्र के सामने में कठिनाई है, वह उसकी भाग्य की परीक्षा है। यदि तुम्हारा पुत्र अपने धैर्य, साहस और संयम से अपने इस कठिनाई का सामना करता है तो वह अपने आने वाले जीवन को बदल सकता है। एक दिन वही संतान वही करेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। मित्रों, फिर राजा ऋषभदेव ने पूछा, हे गुरुवर, क्या हम और हमारे पुत्र हम अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। अगर हे राजन, तुम और तुम्हारे पुत्र सत्य कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य की रेखा को मिटा सकते हो। तुम्हारे पुत्र की जो विकलांगता थी वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था, लेकिन उसका आने वाले भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने पुत्र को धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य की लेखा बदल सकता है राजन, तुम्हारे द्वारा अच्छे कर्मों से एक दिन वह महान शासक बनेगा और अपने राज्य का कार्यभार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर साधु ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो हमारे कर्मों के आधार पर घूमता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। ईश्वर की भक्ति दान पुण्य से भाग्य की रेखा को बदला जा सकता है। अगर है राजन, तुम अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह विकलांग रहते हुए भी अपने भाग्य की रेखा को बदल सकता है। मित्रों, अब राजा ऋषभदेव ने ब्राह्मण साधु की बातों सुनकर कर उसकी तृप्त हो गया। राजा ने साधु की बातों को आत्मसात किया और उसे प्रणाम करके अपने राज्य की ओर लौट आया। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, राजा ने अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने पुत्र को यह समझाया कि जीवन में कितना भी कठिनाई आए, उसका सामना पूरे साहस और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना। मित्रों, फिर वही हुआ। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने कठिनाई का सामना करते हुए समाज से सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता, विश्वास और साहस ने पूरे राज्य का सम्मान बढ़ाया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर बोले, हे नारद, यह कथा हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितना भी कठिनाई आए, उसका सामना धैर्य, साहस से करना चाहिए। भले ही भाग्य जन्म पहले लिखा हो, परंतु हम अपने कर्मों से हम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। यह मनुष्य का कर्म ही नहीं है, बल्कि इससे मनुष्य का भाग्य और आने वाले जीवन सुखद बना सकते हैं। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। मनुष्य अपने जीवन में जैसा करता है उसका परिणाम में वैसा ही भोगना होता है। उससे कोई भी नहीं बच सकता है, किसी न किसी रूप में उसका परिणाम भोगना होता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करे। माता पिता की सेवा, किसी असहाय की सेवा, दान और ईश्वर का भक्ति ही संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। जो मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में या पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया हो, किसी का अहित किया हो, किसी के साथ छल किया हो, उसे न केवल नरक में भयानक सजा मिलती है, बल्कि उसे जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का फल भोगना होता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार कर धर्म की सेवा करता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार हर किसी को अपना कर्म सुधारने का एक अवसर प्रदान करता है। धर्म सेवा सत्य ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। मित्रों, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके साथ अच्छे कर्म ही जाते हैं, न कि बुरे कर्म। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा के ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करा सकते हैं और आने वाले जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने बहुमूल्य जीवन को सत्य की राह पे समर्पित करें, जिससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।